अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ यअलमुन्नासु मा फ़ी रमज़ान मिनल ख़ैर लतमन्नत उम्मती अन यकूना रमज़ान अस्सनत कुल्लहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं जिनको अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। इरशाद बारी ताला है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी कोई नेमत है तुम्हारी ज़ाती नहीं और ज़ाती जिद्दोजहद और काविश का नतीजा नहीं, बल्कि वो अल्लाह की अता है। किसी के पास मालो मनाल की नेमत हो, इल्म कमाल की नेमत हो और सल्तनत और दौलत की नेमत हो, वो सब अल्लाह की अताएँ हैं, किसी इंसान का अपना इंतखाब और इख्तियार नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, मादी भी और रूहानी भी। और मुसलमान को ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने बहुत बढ़िया से बढ़िया नेमतों से नवाजा है, जिनमें एक ईमान की नेमत अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है, जिससे बढ़िया दुनिया में कोई और नेमत नहीं है। और दूसरी नेमत अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत में अता फ़रमाई है, जिस कायनात की सबसे अफजल तरीन किताब है और जिसको पढ़कर अल्लाह जन्नत में ख़ुद जन्नत वालों को सुनवाएगा। हदीस में आता है, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह अहले जन्नत से पूछेगा, ऐ जन्नत वालों, तुमने दुनिया में गाने बजाने की आवाज़ों से अपने आप को महफूज किया था, आओ आज मैं तुम्हें जन्नत के नग़मे सुनाता हूँ। तो अल्लाह सारी जन्नत की हूरों को बुलाएगा और उन्हें कहेगा, आओ और इन जन्नत वालों को आकर मेरी तौहीद के नग़मे सुनाओ। तो सारी जन्नत वाले आएंगे और अल्लाह की तौहीद के नग़मे उनको जन्नत की हूरें आके सुनाएंगी। और अल्लाह पूछेंगे, कैसी है ये आवाज़? वो कहेंगे, अल्लाह इससे खूबसूरत आवाज़ तो हमने दुनिया में सुनी नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, इससे और ख़ूबसूरत सुनवाऊँ? तो जन्नत वाले कहेंगे, अल्लाह इससे और ख़ूबसूरत भी कोई आवाज़ हो सकती है? अल्लाह फरमाएंगे, हाँ। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे और वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ ज़बूर की तिलावत करके सुनाएँगे। दुनिया में अल्लाह ने उनको ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता फ़रमाई थी कि जब वो तिलावत करते थे तो पहाड़ भी झूमने लगते थे और फ़िज़ाओं में उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे। ऐसी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने उनको अता फ़रमाई थी। जन्नत में वो और ख़ूबसूरत हो जाएगी। तो सारे जन्नत वालों से अल्लाह पूछेगा, कैसी ये आवाज़ है? कहेंगे, अल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह पूछेंगे, इससे और ख़ूबसूरत सुनवाऊँ? कहेंगे, इससे और ख़ूबसूरत भी कोई आवाज़ है? तो अल्लाह फरमाएंगे, हाँ। ए आमना के लाल, ए मक्का के दुर्रे यतीम, आइए आप तशरीफ़ लाइए और आकर जन्नत वालों को मेरे कुरान की तिलावत करके सुनाइए। चुनाचे आप तशरीफ़ लाएंगे, आपके लिए नूर का मिंबर बिछाया जाएगा, आप उस पर जलवा अफरोज़ होकर सूरह यासीन की तिलावत करके जब सुनाएंगे तो जन्नत और जन्नत वाले और शजर व हजर और सारे इंसान अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि कैसी खूबसूरत है ये आवाज़। अल्लाह पूछेंगे, इससे और ख़ूबसूरत आवाज़ सुनवाऊँ? कहेंगे, अल्लाह इससे खूबसूरत आवाज़ का तो हमारे जहनों में तसव्वुर भी नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा सुनो। फिर अल्लाह ख़ुद जन्नत वालों को सूरह अर्रहमान की तिलावत करके सुनाएगा। तो जन्नत और जन्नत वाले और जन्नत के दरख्त और शजर व हजर और फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब हज़ार बरस तक
मदहोश हो जाएंगे। तो अल्लाह ने वो किताब हमें अता फ़रमाई कि जो अल्लाह जन्नत में पढ़ के ख़ुद भी सुनाएगा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सारी जन्नत वालों को सुनवाएगा। फिर अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान अता फ़रमाया। हदीस शरीफ में आता है, लौ यअलमुन्नासु मा फ़ी रमज़ान मिनल खैर, अगर लोगों को पता चल जाए कि अगर अल्लाह ने रमज़ान में कितनी रहमतें, खैरें और बरकतें रखी हैं, लतमन्नत उम्मती अन यकून रमज़ान सनत कुल्लहा, तो मेरी उम्मत तमन्ना करे, दुआएं करे कि अल्लाह सारा साल ही रमज़ान बना दे। तो रमज़ान इतनी अज़मतों वाला महीना है। हदीस में आता है कि वो अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते जिनको हामिलीन अर्श कहा जाता है, सारा साल अल्लाह की पाकी और अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं और उसकी हम्दो सना करते रहते हैं। लेकिन जब रमज़ान का चाँद तुलू होता है तो अल्लाह फरमाते हैं, हामिलीन अर्श मेरी तस्बीह बयान करना छोड़ दो और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन कहना शुरू कर दो। तो ये वो बाबरकत महीना है कि जिसकी एक एक घड़ी अल्लाह के यहाँ इंसान को बड़ी नवाजने वाली है और अल्लाह का बहुत ज़्यादा क़ुर्ब अता करने वाली है। ये वही माह मुबारक है जिसको अल्लाह ने कुरान करीम के नुज़ूल के लिए मुंतखब फ़रमाया। अल्लाह कुरान किसी भी महीने में उतार सकता था, लेकिन शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान ही वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और शब क़द्र के अंदर अल्लाह ताला ने इसको उतारा। तो कुरान करीम के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने इस महीने को मुंतखब फरमाया है। तो ये अज़मतों वाला और बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। जब ये तुलू होता है तो हदीस में आता है कि फुतिहत अब्वाबुल जिनान, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सुफ़िदत मरदतुश शयातीन, और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है और उनको पकड़कर समंदरों में फेंक दिया जाता है। और ये वो मुबारक महीना है कि मन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन, जो इसमें एक फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर व सवाब अता फ़रमाता है, और जो एक नफ़ल अदा करता है अल्लाह उसको एक फ़र्ज़ के बराबर अजर व सवाब अता फ़रमाता है। सारी ज़िंदगी अगर इंसान नफ़ल पढ़ता रहे, नफ़ल रहते हैं, कभी फ़र्ज़ का सवाब नहीं दिला सकते। लेकिन रमज़ान वो मुबारक महीना है कि जिसके अंदर नफ़ल के पढ़ने पर अल्लाह फ़र्ज़ों को अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। तो ये माह मुबारक अब तुलू हुआ चाहता है। अब इस माह मुबारक की हमने सही तौर पर तैयारी करनी है और इसका इस्तकबाल करना है। सवाल ये है कि हम इस्तकबाल करें तो क्यों करें। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को मुखातब करके सवाल किया। आपने पूछा, माज़ा यस्तकबिलूनकुम व माज़ा तस्तकबिलूनहु, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि तुम किस चीज़ का इस्तकबाल करने वाले हो और कौन सी चीज़ तुम्हारा इस्तकबाल करने वाली है। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई दुश्मन आ गया है या कोई वही नाजिल हुआ चाहती है। आपने फरमाया, नहीं, रमज़ान का मुबारक महीना तुम्हारे ऊपर तुलू हुआ चाहता है, उसका इस्तकबाल करो, उसकी तैयारी करने वाले बनो। तो रमज़ान अल्लाह का मेहमान बन के आता है। इंसानों का मेहमान आए तो उसके इस्तकबाल के लिए बिछ जाते हैं और भरपूर तौर पर उसका इकराम करते हैं और उसके लिए हर पूरे तौर पर इकराम करने का एहतमाम करते हैं। किसी तरह उसके इकराम और एहतराम में और प्रोटोकॉल में कोई कमी ना आने पाए। और रमज़ान तो अल्लाह का मेहमान है। इंसानों का मेहमान आता है तो वो कुछ लेकर जाता है, ख़र्चा करवा के जाता है। ख़ास तौर पर अगर आने वाला मेहमान दुल्हा या दुल्हन हो तो इंसान के लिए हज़ारों और लाखों रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह का मेहमान बग़ैर कुछ ख़र्च करवाए इंसान को बहुत आला और बढ़िया इनामात से मालामाल करके और नवाज के दुनिया से जाता है। तो यूँ अल्लाह ताला ने बताया कि माह रमज़ान मेहमान बन के अल्लाह का आ रहा है, इसका इसी तौर पर इस्तकबाल करने वाले और एहतमाम करने वाले बनो। दुनिया में मेहमान आते हैं इंसानों के, वो कारपेट बिछाते हैं और फूलों की पत्तियां निशावर करते हैं और ये कहते हैं कि ए बाद सबा, ज़रा ये तो बता मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों पे, हम पलकें बिछाने वाले हैं। इंसान जैसे मेहमान आ रहे हों तो लोग पलकें बिछाने के लिए तैयार होते हैं। रमज़ान अल्लाह का मेहमान बन के आ रहा है
तो हम दिलो जान से इस मेहमान के इस्तकबाल के लिए हाज़िर हों। तो रमज़ान का इस्तकबाल क्या है? पहला काम इस्तकबाल रमज़ान में ये है कि इंसान रमज़ान को पाने की अल्लाह से दुआएं मांगे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के आने से 2 माह पहले दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फ़रमा। और सहाबा किराम के बारे में आता है, वो भी 2-2 महीने 6-6 महीने पहले अल्लाह से दुआएं मांगते, ए अल्लाह हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फ़रमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का मुबारक महीना पाने के लिए 2 माह पहले एक दुआ मांगा करते थे, और फिर जब रमज़ान के आने से चंद दिन रह जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक और दुआ मांगा करते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मुझे सलामती के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान को मुझ तक सलामती के साथ पहुँचा दे, और रमज़ान में होने वाले नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले। और तीसरे नंबर पर जब रमज़ान का चाँद तलू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए ख़ास दुआएं मांगा करते थे। एक तो है ना आम चाँद के तलू होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और एक ये कि रमज़ान के चाँद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस दुआएं मांगा करते थे। उनमें से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान हिलाल रुश्दिम व खैर, हिलाल रुश्दिम व खैर, के ए अल्लाह इसको अमन और बरकत के साथ हमारे ऊपर तलू फरमा दे। और ये तो खैर और बरकत का चाँद है, ये तो खैर और बरकत का चाँद है। एक और ख़ासुल ख़ास दुआ जो रमज़ान का चाँद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, वो दुआ ये थी कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल अमाना वस्सलामती वल आफ़ियतिल मुजल्लला। ए अल्लाह, मैं आपसे अमन और अमानत का और आफ़ियत और सलामती का सवाल करता हूँ, और व दिफ़ाइन अनिल अस्क़ाम, और बीमारियों से महफूज रहने का सवाल करता हूँ, वल्औनी अलस सलाती वस्सियामी वल क़ियाम व अला तिलावतिल क़ुरान। ए अल्लाह, मैं आपसे नमाज की, रोज़े की, तिलावत की और कुरान पाक की तिलावत की तौफ़ीक मांगता हूँ। तरावी की अल्लाह, मैं आपसे तौफ़ीक मांगता हूँ। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ इस तरह दुआ फरमाया करते थे, और इसी दुआ का आखिरी जुमला है कि अल्लाह रमज़ान जब ख़त्म हो, क़द गफ़रत लना व अफ़ौत अन्ना, तो इस हाल में ख़त्म हो कि आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर चुके हों और हमें अफ़्व दर गुज़र से नवाज चुके हों। तो यूँ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान का इस्तकबाल दुआओं के साथ फरमाया करते थे। हमें भी रमज़ान के इस्तकबाल के लिए दुआएं करनी है, और रमज़ान के चाँद देखने तक दुआएं करनी हैं। और रमज़ान के इस्तकबाल के अंदर एक ये चीज़ भी शामिल है कि लोग रमज़ान का चाँद ख़ुद नहीं देखते, हालांकि रमज़ान का चाँद देखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लोग रेडियो के ज़रिए से, ख़बरों के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से इत्तला पा लेते, जी रमज़ान का चाँद आ गया, जी आ गया, चलो ठीक है जी रमज़ान की तरावी पढ़ेंगे और कल से रोज़ा रखेंगे। जी रमज़ान की तरावी भी ज़रूरी है और रोज़ा भी ज़रूरी है, वो शुरू हो जाएगा चाँद के तुलू होते ही। लेकिन रमज़ान का चाँद देखना भी सुन्नत, और रमज़ान का चाँद देखकर ख़ास दुआएं करना भी सुन्नत है। इस सुन्नत से तो महरूम रह जाएंगे। तो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए ये है कि इंसान सुन्नत को ज़िंदा करने की नीयत से किसी बुलंद जगह पे चढ़ के रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश करें। रमज़ान के इस्तक़बाल का दूसरा अमल ये है कि इंसान रमज़ान की रहमतों से सही तौर पर मालामाल होने के लिए अपने आप को गुनाहों से पाक कर ले, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह का नूर लेके आ रहा है, रमज़ान अल्लाह की बरकतें और रहमतें लेके आ रहा है। व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और नाफरमान इंसान को अल्लाह की रहमतें और बरकतें नहीं मिला करती। नाफरमान आदमी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से महरूम हो जाता है। इसलिए
एक गिलास अगर पानी से भरा हुआ हो, उसके अंदर ऊपर पानी डाला जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। ऐसे ही हम गुनाहों से लबरेज हैं, पूरा साल हमने गुनाहों में लुथड़ कर गुजारा है। अगर अब हमने अपने आप को गुनाहों से पाक ना किया तो अल्लाह की रहमतें दाएं बाएं से गुजर जाएंगी और उसकी रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से, अनवारात से, खैरात से हम सही तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि सही तौर पर मुस्तफ़ीद हों तो हम रमज़ान के आने से पहले पक्की सच्ची अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला तो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अला अदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह और तुम्हें तुम्हारी बीमारियां और उनका इलाज ना बताऊं। दाउकुमुज़्ज़ुनूब व दवाउकुमुल इस्तिग़फ़ार, तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे गुनाह हैं और उनका इलाज इस्तिग़फ़ार है। तो इसलिए अपने गुनाहों से पाक और साफ़ होकर रमज़ान का इस्तकबाल करना है। कोई मेहमान आए तो इंसान साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, पाक साफ़ होकर उसका इस्तकबाल करता है। तो अल्लाह का मेहमान आ रहा है तो इसके लिए भी पाक साफ़ होना, ज़ाहिरी पाकी भी और बातनी पाकी भी हासिल करनी है। ज़ाहिरी पाकी हासिल करने के साथ ही बातनी पाकी इंसान तौबा के ज़रिए से हासिल करता है। और तौबा का तकमीला क्या है कि इंसान हुकूकुल्लाह की भी अदायगी करे और हुकूकुल इबाद की भी अदायगी करे। इस्तकबाल रमज़ान का एक ये भी रास्ता है कि इंसान के अगर पिछले साल के कुछ रोज़े कज़ा रह गए हैं तो उनको अदा कर ले। अगर इंसान के ज़िम्मे कुछ कसम का कफ़ारा रह गया है तो उसको अदा कर ले। तिलावत के सजदे वाजिब होते हैं वो रह गए हैं तो वो अदा कर ले। इन्हें हुकूकुल्लाह जितने बाकी हैं वो अदा करे और ऐसे ही हुकूकुल इबाद जो हैं उनको भी अदा करने वाला बने। किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है और कुछ किसी के साथ मामलात हैं, सब वो क्लियर कर ले और अगर किसी के साथ ज़्यादती की है तो माफ़ी मांग ले, ताकि सही तौर पर ये आदमी अपने आप को रमज़ान की बरक़ात का मुस्तहिक बना सके। तो रमज़ान के इस्तकबाल का तौबा के ज़रिए से हमने इस्तकबाल करना है। और तीसरा अमल रमज़ान के इस्तकबाल का क्या है कि हमने नीयत करनी है कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करेंगे। और नेक अमल करने के लिए क्या है कि इंसान अपने आप को तब नेक अमल करेगा जब इंसान अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात घटा देगा और गैर ज़रूरी ताल्लुकात अपने सारे ख़त्म कर देगा। हम देखते हैं नौजवानों के इम्तिहानात आते हैं तो वो अपने मोबाइल बंद कर लेते हैं। फ़ेसबुक पर सारी सारी रात बैठने वाले नौजवान फ़ेसबुक को बंद करके वो इम्तिहान की तैयारी में लगे होते हैं। मेहमानों के साथ उठना बैठना भी, सुबह दोपहर शाम इम्तिहान की तैयारी में लगे हैं कि जी इम्तिहान है। और इसी तरह ताजरों से पूछो, दिन की का चैन कुर्बान है, रात की नींद कुर्बान है। का मियाँ क्या हुआ, आराम तो कुछ करो। कजी ये सीज़न के दिन है, आराम तो होता रहेगा, ये कमाई के दिन हैं। ऐसे ही आराम तो सारी ज़िंदगी होता रहेगा। रमज़ान तो सीज़न का दिन है, रमज़ान तो इम्तिहान है कि अल्लाह कहते मैंने एक महीना अब अपने बंदों को नवाजने के लिए अता किया है। अब ये बंदे नेक आमाल करके इसको कीमती बनाते हैं या नहीं बनाते, ये इनका मसला है। तो रमज़ान में गैर ज़रूरी ताल्लुकात जितने भी हैं उनको कम कर दिया जाए। गैर ज़रूरी ताल्लुकात तो वैसे ही इंसान के लिए फ़ायदामंद नहीं होते। कुरान करीम में है अल-अखिल्लाउ बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून, के दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और कितनी ही मजालिस ऐसी हैं जो इंसानों के लिए क़यामत के दिन हसरत का सबब बन जाएंगी कि काश हम इन बुरी मजलिसों में बैठकर अपना वक्त बर्बाद ना किया होता। तो आज मौका है कि हम गैर ज़रूरी ताल्लुकात को और गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात को रमज़ान के आने से पहले क्लोज़ कर लें और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वक्त अल्लाह की इबादत और रियाज़त में और कुरान की तिलावत और दीन की दावत में ख़र्च किया जा सके। और ये इसके साथ ही रमज़ान के अंदर इंसान जो है अपने आप को, रमज़ान के इस्तकबाल का एक ये भी है कि इंसान सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और शाम को इफ्तारी किससे हो रही है, हराम माल से हो रही है। तो ऐसे इंसान को भूखे प्यासे रहने का अल्लाह को क्या फ़ायदा हो सकता है। कुरान हदीस पाक में भी बताया गया है कि जो आदमी, जिस आदमी का कि ज़िंदगी से झूठ ना निकले, मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा ताअमहु व शराबा, कि इंसान अगर खाना ना छोड़े, भूख ना, झूठ ना छोड़े, झूठ पर अमल करना ना छोड़े और हराम खाना ना छोड़े, तो इस आदमी के भूखे और प्यासे रहने का अल्लाह को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सारा दिन भूखा रहा और शाम को इफ्तारी की हराम के लुक़मे पर, तो ये इफ्तार फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन अजर व सवाब
नहीं मिलेगा। और रोज़ा जो इंसान के अंदर तक़वे की नेमत पैदा करता है और तक़वे की जो सिफ़त इंसान के अंदर पैदा करता है वो सिफ़त इंसान के अंदर पैदा नहीं होगी। इसलिए अपने आप को हलाल पे लेके आना है। अगर नहीं है तो कम से कम 1 महीना कहीं बंदा उधार ले लेता है और उस उधार के ज़रिए से इंसान अपना 1 महीना गुजारने की कोशिश करता है कि मेरी इफ्तारियाँ और मेरी सहरियाँ ये सब के सब हलाल माल पर होने वाली बने। तो रिज़्क़ के हलाल खाना है। और अगला काम क्या है कि अपने आप को रमज़ान में गुनाहों से बचाना है। रमज़ान में गुनाहों से बचाना है। अल्लाह की तौफीक से इंसान बच सकता है, लेकिन रमज़ान ऐसा माहौल लेके आता है कि जिनसे में इंसान के लिए गुनाहों से बचना आसान खुद ब खुद हो जाता है। शयातीन कैद हो जाते हैं और माहौल इंसान को सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाला होता है। माहौल सारे पर नेकी का गलबा हो चुका होता है। इसलिए इंसान नेकी पर चलना चाहे और गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहे तो इंसान बचा सकता है। और ऐसे ही रमज़ान के इस्तकबाल का एक मरहला ये भी है कि इंसान तरावी के लिए मस्जिद का पहले से तयन करे। कितने लोग हैं रमज़ान का चांद तलू होने के बाद पहली तरावी शुरू हो गई, दूसरी शुरू हो गई, वो मस्जिदें बदलते फिर रहे हैं। कहाँ तरावी तेज़ पढ़ी जा रही हो और हम उसमें जाकर शरीक हों, कहाँ अच्छी आवाज़ में पढ़ी जा रही हो कि हम उसमें जाकर शरीक हों। इसलिए तो तरावी पढ़ना भी सुन्नत और उसमें मुकम्मल कुरान पाक सुनना भी सुन्नत है। तो जो मस्जिदें बदलता रहेगा वो मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत को सुनने से महरूम रह जाएगा। तो इसलिए ये मुख्तसर वक्त में इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है में इस माह मुबारक की, इस माह गुफ़रान, माह क़ुरान और माह रहमत की सही तौर पर इस्तकबाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी रहमतों और बरकतों से हम सब को सही तौर पर मालामाल होने की और मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।